18 देखना है। भाग नंबर 18 में क्या चलते हैं भाई? आपातकाल। आपातकाल की चर्चा किस अनुच्छेद से कहाँ तक है? 352 से लेकर 360। कितने आपातकाल होते हैं? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, और दूसरा क्या होता है? राजकीय आपातकाल, और तीसरा क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। हमारे देश में एक ऐसा आपातकाल है जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। वैसे कहें तो एक ऐसा अनुच्छेद है जो अभी तक लागू ही नहीं हुआ है। कौन सा है वो? 360 और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, लागू होने का चांस था 1991 में, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह उसको संभाल ले जाते हैं। ठीक है, कैसे संभाल ले जाते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और धारा 370 माननीय मोदी जी के समय में हटा। ठीक है, ये क्यों हटा, कैसे हटा, इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, पहले तो भाग नंबर 18 की बात करें हम। भाग नंबर 18 में चर्चा क्या है? आपातकाल। आपातकाल का चर्चा 352 से लेके कहाँ तक चलता है भाई? 360 तक। देखिएगा, आपातकाल कुल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जब भारत में या किसी भी देश में आपातकाल लगता है तो एकात्मक की तरह व्यवहार करने लगता है, क्योंकि हमारा भारत क्या है? संघात्मक है, यानी राज्य और संघ यानी देश को लेके चलता है ना। लेकिन जब आपातकाल लगता है तो कैसे हो जाता है? एकात्मक, यानी पूरा पूरा शासन एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है? एकात्मक कहा जाता है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है भाई? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और दूसरा क्या है? देखिएगा, दूसरा है राजकीय आपातकाल। ये तो पूरे राष्ट्र के लिए है। जब किसी राज्य में आपातकाल लगेगा तो क्या कहलाएगा? राजकीय आपातकाल। और राजकीय आपातकाल को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन। और इसी को क्या कहा जाता है? संवैधानिक विफल या संवैधानिक आपात। संवैधानिक आपात। ठीक है, तो इतने प्रकार के नाम से हम जानते हैं किसको? राजकीय आपातकाल को। ये ध्यान दीजिएगा, अब हो सकता है ये पूछ ले आपके क्वेश्चन में, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि इसी को क्या कहा जाता है? राजकीय आपातकाल या राष्ट्रीय शासन कहा जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये पूरे देश में लगता है, ये किसी एक राज्य में लगता है, और ये जो है पैसे संबंधी, जब देश में पैसा घट जाता है या पैसे की कमी हो जाती है तब क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल। ऐसा अभी तक हमारे भारत में नहीं हुआ है। अब हम पढ़ेंगे पहला क्या है भाई? राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, कैसे लगा, कब लगता है, कौन लगाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल मुख्यतः 3 कारण की वजह से लगता है। क्या है? पहला भाई ध्यान देना, हो सकता है भारत में क्या हो जाए? सशस्त्र विद्रोह। ध्यान देना, क्या हो जाए? सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या विदेशी कोई देश आक्रमण कर दे। विदेशी देश क्या कर दे? आक्रमण कर दे, या फिर कहीं किसी अन्य देश से क्या हो जाए? युद्ध हो जाए। ठीक है, तब क्या लग सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ये जोड़ा गया है शब्द 1978 में। कब जोड़ा गया भाई? 1978 में। कौन सा संशोधन किया गया था? 44वां। ठीक है, देखिएगा, हमने ट्रिक भी बताया था। 4 4 कितना होता है? 8, इसलिए 1978। और 4 और 2 कितना होता है? 6, इसलिए 1976। ठीक है, तो ये किया गया था 44वां संशोधन। इसमें बोला गया, पहले क्या था? 1978 के पहले इसी के जगह आता था अशांति के कारण। क्या आता था? अशांति के कारण। ठीक है, लेकिन इस शब्द को हटाकर 1978 में जोड़ क्या दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इस समय ध्यान देना, 1978 के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने क्या किया? चुनाव जीतने के लिए अशांति का कारण बता के पूरे देश में क्या लगा दिया? आपातकाल, और चुनाव उन्होंने जीत लिया। और उसके बाद फिर जब इनकी सरकार बदलती है, सरकार किसकी आ जाती है भाई? मोरारजी देसाई की। 44वां संशोधन 1978, ये सबसे बड़ा संशोधन है। ठीक है,
बहुत बड़ा संशोधन है, बहुत कुछ सुधारा गया था। आगे जब इसमें चर्चा होगी, संशोधन आगे आने वाला है, एक चैप्टर ही है भाग, तो उसमें बताएंगे। तो जब मोरारजी देसाई आते हैं तो इस शब्द को हटाकर क्या ला देते हैं भाई, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब है कि हमारे देश के अंदर ही कुछ लोग क्या करें, हथियार वगैरह लेकर एक दूसरे से युद्ध, यानी कहने का मतलब मारपीट करना चालू कर दें। जैसे भारत और पाकिस्तान के समय, बंटवारा के समय हुआ था, याद करिएगा, लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। सोचो, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा यानी जिस दिन हो रहा था, क्योंकि देखिए भारत मान नहीं रहा था कि पाकिस्तान को अलग किया जाए, क्योंकि यदि हम अपने भाई को अलग करेंगे तो हम कमज़ोर हो ही जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन अब भाई रही नहीं गया, तो सोचिए जिन्ना इतना भड़का दिया था, लोग मार काट उतर रहे थे, इतने लोग मारे गए थे। फिर अंत में सरदार पटेल और महात्मा गांधी कहते हैं अलग कर दीजिए, तो फिर अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग कर दिया जाता है। महात्मा गांधी को दोषी को ठहराया जाता है, लेकिन जब इतिहास पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा महात्मा गांधी को गाली देने वाले अपने प्रधान को गाली नहीं दे पाते हैं, ठीक है। गाली देना अच्छी बात है, लेकिन पहले उसके बारे में जानिए तो ना। अच्छा, एक गाली दे रहा चौराहे पे, हम पूछ रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में जानते हो कुछ भी बता दीजिए, उसका जन्मदिन कब मनाया जाता है महात्मा गांधी का, क्या हमें क्या मालूम। गाली देना मतलब पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, लगभग 10-12 वर्ष था। तो विदेशी युद्ध, विदेशी देश से क्या हो जाए भाई, आक्रमण हो जाए, या किसी देश से क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, ठीक है। तो इन कंडीशन पे क्या लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अब राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है, कैसे लगता है देखिएगा, पढ़ाते समय हमने बताया था आर्टिकल नंबर 74 में मंत्रिपरिषद की चर्चा है, 74 में, और 75 में अन्य मंत्री की चर्चा है, और 74 में ही मंत्रिमंडल की चर्चा है। मंत्रिमंडल को ऐसे बात करें तो 352 में है, ध्यान देना, लेकिन 74 पढ़ाते समय हम पढ़ा दिए थे। ये भी क्वेश्चन आता है, मंत्रिमंडल शब्द पहली बार या सर्वप्रथम किस आर्टिकल में उपयोग हुआ है, तो 352 में, ठीक है, याद रखिएगा। मंत्रिमंडल शब्द किस आर्टिकल में उपयोग हुआ है सबसे पहले, 352 में। तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ध्यान देना, यदि राज्य में या देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो मंत्रिमंडल की सिफारिश, यानी कह सकते हैं कि लिखित सिफारिश पर ध्यान देना, कौन लगाता है भाई, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते हैं, लेकिन किसके सिफारिश पर, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। जब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं तो उस समय हो सकता है लोकसभा क्या हो, भंग हो। ध्यान है, जब ये लगाते हैं मात्र कितने दिन के लिए रहता है, 30 दिन के लिए। कितने दिन के लिए रहता है, 30 दिन के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश को नहीं चला सकते हैं। देश को चलाने के लिए कौन है, संसद है ना, देश को चलाने के लिए संसद है। तो जब मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं तो कितने दिन तक लागू रहता है भाई, 30 दिन तक। यदि 30 दिन के अंदर अंदर संसद इसे अनुमोदित कर देती है, यानी पारित कर देती है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगना जरूरी है, तो राष्ट्रीय आपातकाल चलेगा, नहीं तो वही 30 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यदि लोकसभा, ध्यान देना, संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, यदि लोकसभा भंग है, राज्यसभा तो हमेशा बनी रहती है, ये तो जानते ही हो, तो लोकसभा क्या करेगी, इसे अनुमोदित कर देगी, लेकिन कितने बहुमत से। बहुमत हमने बताए हैं 3 प्रकार के, लेकिन अभी तो 2 तिहाई, ठीक है, कितने तिहाई, 2 तिहाई से यदि पारित राज्यसभा कर देती है, उसके बाद ध्यान देना, जो ये क्या है, भंग है, लेकिन नवनिर्वाचित क्या कहा जाता है, जब नई लोकसभा आती है तो उसे क्या कहा जाता है, नवनिर्वाचित लोकसभा 30 दिन के अंदर अंदर वो भी क्या करे, अनुमोदित करे, यानी पारित करे, तब क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल 6-6 महीने तक, ध्यान देना, 6-6 महीने करके कहां तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक। कुछ समझ में आया, फिर से ध्यान दीजिएगा ये बात। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए सिफारिश कौन करता है भाई, सिफारिश करते हैं मंत्रिमंडल, लिखित सिफारिश पर ना। अब राष्ट्रपति क्या कर देते हैं,
राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल यदि लगा दिए तो कितने दिन के लिए मतलब चलता रहता है? 30 दिन के लिए। यदि संसद में 2 सदन हम जानते हैं, एक क्या होता है लोकसभा, एक क्या होता है राज्यसभा, तो राज्यसभा हमेशा बनी रहती है, लोकसभा हो सकता है हो या ना या भंग हो, ठीक है। तो अब राज्यसभा क्या करेगी? विशेष बहुमत यानी हम कह सकते हैं 2/3 बहुमत से क्या करेगी? पारित कर देगी कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होना चाहिए? चलना चाहिए। उसके बाद जो नवनिर्वाचित लोकसभा आएगी वो भी क्या करना चाहिए भाई? उसको भी पारित करना है। कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। यदि दोनों पारित कर दिए तो ये चलेगा, यदि नहीं पारित किए तो वही समाप्त हो जाएगा, ये भी ध्यान देना, ठीक है। अगर पारित कर दिए तो फिर नहीं चलेगा भाई, क्योंकि दोनों लोग, ध्यान दीजिएगा, ये केवल ऑप्शनल है, राज्यसभा ऑप्शनल है, क्योंकि इनका चुनाव तो हम करते नहीं हैं, हम चुनकर किसको भेजते हैं? लोकसभा। तो ये जो करेंगे वही मान्य होगा, क्योंकि देखिएगा आप लोग धन विधेयक और वित्त विधेयक पढ़े होंगे, इनका कोई रोल ही नहीं है। 14 दिन में कुछ किए तो किए, नहीं तो खत्म ना। तो इसीलिए मेन बात किसकी है भाई? लोकसभा की। अब क्या किए दोनों लोग? यदि पारित कर दिए तब ध्यान 6 महीने तक, ध्यान देना 6 महीने का मतलब क्या है? अगर एक बार पारित किए 6 महीने तक चलेगा। ये लगा कि राष्ट्रीय आपातकाल अभी और चाहिए, अभी और समय तक चल सके, इसलिए फिर पारित करना पड़ेगा, फिर 6 महीने बढ़ेगा। अब ये लगा कि और बढ़ना चाहिए, फिर 6 महीने के लिए, यानी यहाँ पारित करते जाएंगे, 6 महीना बढ़ता जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा? कोई निश्चित सीमा नहीं है, अनंत समय तक, ठीक है। इतना समझ में आया? राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय ध्यान देना। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कुल कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। पहली बार कब लगा था? 1962 में। और दूसरी बार कब लगा था? 1971 में। और तीसरी बार कब लगा था भाई? 1975 में लगा था शायद। जब पहली बार लगा था 1962 में, चीन से युद्ध हुआ था। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि 1962 में तो चीन से युद्ध हुआ था, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। तो ये भी तो विदेशी देश है, पाकिस्तान भी विदेशी देश है, तो इनके समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा, इनके समय क्यों नहीं लगा? दरअसल ध्यान दीजिएगा, ये जो 1962 में शुरू हुआ था, ये जाके 1968 में खत्म हुआ था। ध्यान देना, जब राष्ट्रीय आपातकाल चल ही रहा है तो एक स्पेशल देश के लिए कैसे लगेगा? बात समझिएगा, क्योंकि 1962 से शुरू हुआ, कहाँ तक चला? 1968 तक। तो बीच में ये आ गया था भारत और पाकिस्तान का युद्ध, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1962 में पहली बार लगा था चीन और भारत से युद्ध। 1971 में क्यों लगा था? ध्यान देना, पाकिस्तान और, यदि हम बात करें पाकिस्तान और भारत के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? यदि हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच डायरेक्टली युद्ध तो नहीं हुआ था, बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए युद्ध हुआ था ना, याद है कि नहीं? बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली? 1972 में, ठीक है। उसके बाद उसके पहले बांग्लादेश क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। इस पर एक वीडियो बनाए हैं। पाकिस्तान 1947 में बना है या 1972 में? ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान वास्तव में 1972 में बना है। इसके पहले क्या कहलाता था? पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश तो पूर्वी पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बात करें तो। इस पर लगभग 11 मिनट का वीडियो है ना, बनाए थे। 1975 की बात करें, ध्यान देना, 1975 में क्या था? अशांति के कारण लगाया गया था, ठीक है। किसके कारण लगाया गया था? अशांति। ये कहाँ बताए थे? ये यहाँ लिखे थे ना, अशांति, यानी सशस्त्र विद्रोह के कारण क्या लगाया था 1975 में। वही इंदिरा गांधी क्या कराई थी? चुनाव, जिसमें जीत गई थी। 3 तरह के, यानी 3 अभी तक कितने प्रकार के लग चुके हैं भाई? 3 प्रकार के, 1962, 1971, 1975 में। इतना क्लियर हुआ। अब आगे यदि हम बात करें,
जब राष्ट्रीय आपातकाल चलता रहता है तब उस समय राज्य शक्तिहीन हो जाता है। राज्य में जो है सरकारें चलती रहती हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी सरकारें चलती रहती हैं, लेकिन शक्तिहीन हो जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो लोकसभा ध्यान। अच्छा, यदि हम बात करें, ये संसद है, संसद में कितने सदन भाई? 2, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल कितना? अनंत। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में देखिए सबसे इजी क्वेश्चन यही है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष में मान के निकल जाते हैं, क्योंकि अपने पे कॉन्फिडेंस रहता है ना कि 6 वर्ष होता ही है, तो यही गलत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है भाई? और उनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष ना। लेकिन इसमें बोला गया है जब राष्ट्रीय आपातकाल चलता रहेगा तो इनके लोकसभा यानी लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष क्या किया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। कितने वर्ष हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान, जब राष्ट्रीय आपातकाल चलता रहेगा तब ध्यान देना, राज्य को चलाने के लिए क्या होता है? विधानमंडल होता है। विधानमंडल होता है ना, तो राज्य का बजट कहाँ पेश होता है? विधानमंडल में। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल चलता रहेगा तो राज्य का बजट कहाँ पेश होगा? संसद में। ठीक है, इसीलिए तो हमने पहले ही बता दिया क्या है भाई? एकात्मक। लेकिन चाहे राष्ट्रीय आपातकाल चले, चाहे राजकीय आपातकाल चले, चाहे वित्तीय आपातकाल चले, यानी यदि हम बात करें तीनों में कोई भी आपातकाल चले, भारत में 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो कभी भी, कहने का मतलब है कि उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन है वो? राज्यसभा और विधान परिषद। तो ऐसे ही देखो, राज्यसभा और विधान परिषद का कहाँ मतलब ही रह गया? जब इनका बजट यहाँ पे लगा तो इन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया। प्रभाव पड़ा ना। तो बता दें कौन सा भाई? कोई भी आपातकाल हो प्रभाव नहीं पड़ता है, वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जितने भी कोर्ट हैं, कोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा, हाँ, यदि ये बात करें राज्यसभा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यही आता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, देखिएगा, अनुच्छेद नहीं याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद नहीं याद रखना है। देखिए क्या बोला, केंद्र सरकार अपनी कार्यकारी का विस्तार करके राज्य को कार्यकारी शक्ति का निर्देश, इसका मतलब ध्यान देना, केंद्र सरकार अपनी कार्यकारी का विस्तार करके राज्य को इसकी कार्यकारी शक्ति प्रयोग के लिए निर्देश दे सकती है, अर्थात राज्य सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। ध्यान देना, एकात्मक का मतलब यही है, जब आप राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य सरकार पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में आ जाती है? केंद्र सरकार के कंट्रोल में आ जाती है। अनुच्छेद नहीं याद रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। क्यों बताए थे ना, राज्य सूची में कितने विषय हैं? 47 ना, 5 कटा है ना, तो 47 विषय हैं। तो 47 विषय पे यदि नॉर्मल समय कानून कौन बनाता है? नियम कौन बनाता है? राज्य बनाता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल चलता है तब कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल ध्यान राज्य सूची पर केंद्र, ये तो बता ही दिए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच विधायी शक्ति का विभाजन निलंबन हो जाता है, रुक जाता है। ध्यान देना, कहने मतलब ये है, जब
अचानक कोई नियम कानून बनाना है तो उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश। जैसे सत्र नहीं चल रहा है तब अध्यादेश कौन देता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और राज्यपाल ना। तो उसी प्रकार से यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो सत्र हो सकता है न चले राज्य में, तो कोई अचानक नियम कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? राष्ट्रपति अध्यादेश दे सकते हैं राज्य के लिए भी। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। कौन सा आपातकाल चल रहा है भैया? राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा किसमें है, किस अनुच्छेद में है? 352 में। ठीक है, बता दिया गया था राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। 3 कारण की वजह से लगता है। एक कारण को क्या किया गया? चेंज कर दिया गया। अशांति शब्द को बदलकर क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा 352 अनुच्छेद लगते ही 2 अनुच्छेद साथ में आता है। एक आता है 358, एक आता है 359। ठीक है, 358 और 359। इसमें क्या चर्चा है? ध्यान रखो, 358 कहता है जितना भी आर्टिकल नंबर 19 है वो क्या हो जाएगा? समाप्त। यानी ध्यान रखो 352 जब लगेगा आर्टिकल नंबर साथ में कौन आ जाएगा? 358 और 359। 358 कहता है कि आर्टिकल नंबर 19 में जो चर्चा है क्या हो जाएगा? वो समाप्त, क्योंकि सबसे ज्यादा स्वतंत्रता, यानी हम बात करें कितने मूल अधिकार है? 6 है भी ना। 6 का इसमें एक 60 तरीके से चर्चा कर दिया गया था। ठीक है, और 359 क्या कहता है? जब आर्टिकल 352 लागू होगा वो ध्यान देना जितने भी मूल अधिकार हैं सबको समाप्त कर दिया जाएगा, 20 और 21 को छोड़कर। ये हो गया था। और हम बता ही दिए थे आपातकाल जब लागू होता है देश किस तरह व्यवहार करने लगता है? एकात्मक ना, क्योंकि जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही है तो ये संघात्मक है, साथ साथ राज्य और साथ साथ केंद्र दोनों लेके चल रहे हैं। लेकिन जब आपातकाल लगता है, कोई भी आपातकाल लगेगा, तीनों में कोई भी, तो क्या हो जाता है? एकात्मक। ठीक है, लगभग राष्ट्रीय आपातकाल कल चर्चा हो गया था। आज हम देखेंगे राजकीय आपातकाल। ठीक है, देखिए राजकीय आपातकाल में ही चर्चा है कि आर्टिकल नंबर ध्यान आर्टिकल 370 यानी धारा 370 कैसे हटाया गया। ठीक है, इसमें हटाने के लिए मोदी जी का क्या अहम रोल था देखेंगे आज। देखिएगा दूसरा क्या है? राजकीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में भाई? 356। ध्यान दें 356 आते ही 355 ले आता है और साथ में 365। 355 में बोला गया है, ध्यान रहा, जब कोई भी राज्य संविधान के अनुरूप शासन नहीं करेगा। किसके अनुरूप? संविधान के अनुरूप का मतलब यह है कि बोला गया है जब राज्य में जिस पार्टी की जिस दल का बहुमत रहेगा वही दल या वही पार्टी क्या करेगी? राज करेगी, वही पार्टी शासन चलाएगी। यदि बहुमत का ध्यान देना जिस पार्टी का शासन चल रहा है उसका बहुमत ही नहीं है तो आर्टिकल नंबर 55 का ध्यान देना 355 का क्या है? उल्लंघन। और यह उल्लंघन होते ही राज्यपाल नजर लगाए रहता है ना, और राज्यपाल क्या करता है? संघ को सूचना पहुंचा देता है। ठीक है, अब देखिएगा 365 में क्या बोला गया है? 365 में बोला गया है, ध्यान, इसमें क्या था? संवैधानिक रूप से शासन ना करना। और 365 में बोला गया है जब कोई भी राज्य संघ सरकार के दिशा निर्देश का पालन नहीं करेगा। ध्यान देना, संघ सरकार का दिशा निर्देश का पालन नहीं करेगा तब भी उसमें क्या लग जाएगा? राजकीय आपातकाल। दिशा निर्देश का मतलब यह है जैसे मान के लिए संघ में कौन अभी बैठे हैं? नरेंद्र मोदी जी। कोई नियम लाते हैं, राज्य मना कर दे कि हम नहीं फॉलो करेंगे, तब इसमें क्या हो जाएगा भाई? 365 का उल्लंघन के तहत क्या लग जाएगा? राजकीय आपातकाल। जैसे नोटबंदी हुई थी, संघ सरकार ही की थी, लेकिन पूरे देश को जितने भी राज्य हैं सबको मानना पड़ा, नहीं मानना पड़ा। यदि कोई कह देता हम अपने यहाँ वही पुराना नोट चलाएंगे तब 365 का क्या होता? उल्लंघन होता, और 365 उल्लंघन होने के कारण क्या लग जाता? राजकीय आपातकाल लग जाता। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा होता है 355 और 365 का उल्लंघन होता है तब सबसे पहले मालूम किसको चलेगा? राज्यपाल जो पढ़ा रहे थे बताए थे संघ का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यपाल। संघ माने केंद्र सरकार की, प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यपाल।
तो हर राज्य में क्या होता है, एक राज्यपाल होता ही होता है ना। तो राज्यपाल को सबसे पहले मालूम चलेगा कि संविधान के रूप से शासन नहीं चल रहा है, या दिशा केंद्र सरकार या संघ सरकार की क्या दिशा निर्देश का पालन नहीं किया है। तब यह सूचना किसको पहुंचा देगा, दिल्ली में बैठे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। ध्यान देना, पीएम की बात करें, अब पीएम किसको कहेंगे, मंत्रिमंडल, क्योंकि मंत्रिमंडल किसके कंट्रोल में रहता है, पीएम के, ठीक है। मंत्रिमंडल किसके कंट्रोल में रहता है, पीएम के। और मंत्रिमंडल क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे, किससे, राष्ट्रपति से, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या लगा देंगे, राजकीय आपातकाल। इस प्रकार राजकीय आपातकाल लगता है, ठीक है। ध्यान ये देने वाली बात है कि जब राष्ट्रपति, ध्यान देना, राष्ट्रीय आपात लगता है तो उसमें क्या होता है, लिखित सिफारिश होता है। कल बताए थे, राष्ट्रीय आपात लगता है तो उसमें क्या लगता है, लिखित सिफारिश। लेकिन जब राजकीय आपात लगता है तो इसमें केवल मौखिक सिफारिश होता है, बस ध्यान देना, ठीक है। पीएम को खबर कौन पहुंचाएगा भाई, राज्यपाल, यानी सूचना देगा राज्यपाल। अब पीएम किसको बोलेंगे, मंत्रिमंडल, ठीक है। और मंत्रिमंडल किसको सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या लगा देंगे, राजकीय आपातकाल। और राजकीय आपातकाल को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, या राष्ट्रपति आपात भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब राजकीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एक ही है। क्यों एक ही है, ध्यान ये देने वाली बात है, जब कहीं भी किसी भी स्थान पर आपातकाल लगता है, या कोई भी आपातकाल लगे, 3 आपातकाल हैं, आपातकाल लगता है, तो आपातकाल लगाने का मुख्य कारण कौन है भाई, राष्ट्रपति है ना। इसलिए पूरा किसके हाथ में आ जाता है, राष्ट्रपति, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है राजकीय आपातकाल को राष्ट्रपति शासन। पर राष्ट्रपति कहां कहां जाएंगे, जैसे मान के लिए राष्ट्रपति कहां कहां जाएंगे, मान चलिए जम्मू कश्मीर में लगा है, ठीक है, यहाँ शासन कर सकते हैं, एक जगह है, ठीक है। राजस्थान में भी लग गया, गुजरात में भी लग गया, कहाँ कहाँ जाएंगे। इसलिए ये बोला गया है कि राष्ट्रपति स्वयं नहीं जाएंगे। कहलाएगा क्या, राजकीय आपात क्या है, राष्ट्रपति शासन। पर शासन करेगा कौन वहाँ, राज्यपाल, जो वहाँ का राज्यपाल होगा। क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, संघ सरकार का ही प्रतिनिधित्व होता है ना। इसीलिए शासन कौन करने लगता है, राज्यपाल। जब क्या लगता है, ध्यान देना, राजकीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल के दौरान ध्यान देना, जो पीएम यानी सीएम होते हैं वो शक्तिहीन हो जाते हैं। पर ये ध्यान देना, जो सिफारिश करते हैं, कौन सिफारिश करता है भाई, मंत्रिमंडल। किससे सिफारिश करते हैं, राष्ट्रपति से ना, कि क्या लगा दिया जाए, आपातकाल या राजकीय आपातकाल लगा दिया जाए, यही है। तो पीएम को सूचना राज्यपाल पहुंचाता है, फिर मंत्रिमंडल सिफारिश करते हैं, किसे भाई, राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। यह सिफारिश कितने महीने तक लागू रहेगा, यदि राष्ट्रपति अगर राजकीय आपातकाल लगा दिए तो कितने महीने तक लागू रहेगा, 6 माह तक, ठीक है। कितने माह तक, 6 माह तक लागू रहेगा। लेकिन ये ध्यान देना, जब राष्ट्रपति राजकीय आपातकाल लगाते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर अनुमोदन किसको करना है, संसद को, ठीक है। यदि लोकसभा भंग है तो राज्यसभा को 30 दिन के अंदर कर देना है। जो नई निर्वाचित, ध्यान देना, नई लोकसभा आएगी उसको भी 30 दिन के अंदर अंदर ही कर देना है। इसलिए इसमें टोटल कितना दिन लगता है, 60 दिन लगता है, ठीक है। यदि 60 दिन में अनुमोदित हो गया तब राजकीय आपातकाल चलता रहेगा, नहीं तो उसी 60 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यदि एक बार अनुमोदन कर दिया गया कि राजकीय आपातकाल लगना चाहिए, चलना चाहिए, तो कहां तक बढ़ सकता है, ध्यान देना, 6 महीने तक करके 3 वर्ष तक बढ़ सकता है। कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक, ठीक है। यदि हम बात करें पहली बार राजकीय आपातकाल कहां लगा है,
पहली बार राजकीय आपातकाल पंजाब में लगा है, ध्यान देना, ठीक है, ये बोला गया है और ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में सत्य भी है। अब पहली बार कब लगा था? 1951 में, जो कि पंजाब का ही गठन 1966 में होता है। तब कैसे संभव है कि 1951 में पंजाब में राजकीय आपातकाल लगा था? तो यदि बात करें हम पहले एक होता था क्या, पेप्सू ना, पेप्सू को ही तोड़ा गया था, ध्यान देना, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनिटी ना, या यूनिट, ठीक है। इसको तोड़कर कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। पहला क्या बनाया गया था? पंजाब, और दूसरा क्या बनाया गया था? पंजाब हरियाणा बनाया गया था, ठीक है। और क्या बनाया गया था? हिमाचल प्रदेश बनाया गया था, और क्या बनाया गया था? चंडीगढ़ बनाया गया था। यानी जो विवादित क्षेत्र था उसको क्या कर दिया गया? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं इसको बता ही दिए थे ना। हिमाचल प्रदेश जहां हिंदी बोली जाती थी, जहां हरियाणा ध्यान देना, जहां पहाड़ नहीं, ध्यान देना, जहां हिंदी बोला जाता था उसे क्या बोला गया? हरियाणा। जहां पहाड़ वगैरह होते थे उसे क्या बोला गया? और कुछ क्षेत्र पंजाब, ठीक है। इसीलिए पंजाब का गठन 1966 में होता है। कौन सा आयोग? शाह आयोग। शाह आयोग से 10 वर्ष पहले कौन सा आयोग आया था? फजल अली आयोग का रिपोर्ट आया था। कितने राज्य बने थे टोटल? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यानी 1966 में क्या आया था? शाह आयोग के द्वारा पेप्सू को तोड़ा गया था और कितने भागों में बांट दिया गया? 4। और वैसे देखा जाता है राजकीय आपातकाल सर्वप्रथम कहाँ लगा भाई? पंजाब में 1951, ठीक है। लेकिन रियल देखा जाए तो पंजाब का गठन ही कब होता है? 1966। लेकिन ऑप्शन हमारा यही आता है, इसलिए यही सही है, ठीक है। यदि बात करें सबसे, ध्यान देना, सर्वाधिक बार कहां लगा है राजकीय आपातकाल? सबसे अधिक बार कहां लगा है? यूपी में, ठीक है। राजकीय आपातकाल यूपी में कितनी बार लगा है? लगभग 10 बार, और मणिपुर में भी 10 बार लगा है। हाँ, ये दोनों जगह सर्वाधिक बार लगा है। यूपी में 10 बार और मणिपुर में लगभग 10 बार लगा हुआ है। ध्यान देना, ये भी है, जब राजकीय आपातकाल लगता है, जब राजकीय आपातकाल लगता है तो जो विधानमंडल होता है, ध्यान देना, क्या होता है? विधानमंडल होता है, उसको क्या कर दिया जाता है? विधानमंडल, तो ध्यान देना, विधानमंडल का मतलब ये है कि कहीं कहीं विधान परिषद है, कहीं कहीं नहीं है, इसलिए हम विधानमंडल लेके चल रहे हैं। विधानमंडल को क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है। इसलिए पूरी शक्ति किसके पास आती है? संघ के पास। यदि राज्य में कोई भी नियम कानून बनाना है, कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगी। तो इसलिए बोला गया है जब राजकीय आपातकाल लगेगा तो राजकीय आपातकाल के दौरान कोई भी नियम कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? संघ सरकार। और संघ सरकार का मतलब संसद बनाएगी, ठीक है। अब पूरा ताकत किसके पास आ गया भाई? संसद के पास। और राजकीय आपातकाल लगते ही वही उसी प्रकार, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में क्या लगा था? अभी हमने बताया धारा 370 कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है ना, वहीं से हटाया गया। जम्मू कश्मीर में लगा था ध्यान देना राजकीय आपातकाल, और यहाँ की बहुमत हो गई थी समाप्त। क्यों लगा था? बहुमत क्या हो गई थी? समाप्त। आर्टिकल नंबर किसका उल्लंघन हुआ था? 355 का, ठीक है। अगर संविधान क्या कहते हैं, बहुमत समाप्त हुआ है तो राजकीय आपातकाल तो लगेगा ही, लेकिन क्यों लगा? 355 के कारण, ठीक है। तो यहाँ राजकीय आपातकाल लगा और किसका शासन आ गया भाई? राष्ट्रपति का, ठीक है। और राष्ट्रपति का शासन आते ही यहाँ जितने भी नियम कानून बनना था, कहाँ बनना था? विधानमंडल में। विधानमंडल क्या हो गया? भंग, ठीक है।
अब इस पर नियम कानून कौन बनाएगा? ध्यान देना, संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? राष्ट्रपति के तहत कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ठीक है, अब संसद चाहे जो बना दे उसको तो फॉलो करना ही है ना। तो यही बना दी, धारा 370 समाप्त किया जाता है। कितना सिंपल से समाप्त करना। देखिए, जब कहीं भी किसी भी स्टेट में राजकीय आपातकाल लगता है, ठीक है, राजकीय आपातकाल लगता है तो क्यों लगता है? 356 के तहत लगता है ना। 356 बोलता है तभी ये लगेगा जब किसी भी राज्य में 355 का उल्लंघन हुआ या 365 का उल्लंघन हुआ। 355 बोलता है संवैधानिक रूप से, ध्यान, संविधान रूप से शासन न चलता हो या संघ का दिशा निर्देश का पालन न करता हो, 356 में बोला गया, 365 में बोला गया। तो जम्मू कश्मीर में था क्या? ध्यान देना, वहां का बहुमत क्या हो गया था? समाप्त। और बहुमत समाप्त होते ही वहां कौन सा शासन लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगते ही जो मुख्यमंत्री होगा उसको हटा दिया जाएगा। वहां सत्ता कौन चलाएगा? राज्यपाल या राष्ट्रपति ही चलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में राज्यपाल चलाते हैं। नियम कानून कौन बनाएगा? विधानमंडल समाप्त कर दिया जाएगा ना। कौन? हाँ, ये आर्टिकल है। हाँ, यही आप कह रहे हैं। ध्यान देना, 300, ध्यान देना, आपका मतलब है 352 से लेके 360 तक चर्चा है इसमें, तो 365 कैसे आ गया? लेकिन ध्यान देना, पढ़ा हम क्या रहे हैं? 356 पढ़ा रहे हैं। इसकी कमी को दिखा रहा है बस ये, इस कारण लगता है। और चर्चा तो हम 356 में है। ठीक, राष्ट्रपति शासन, ध्यान देना, राष्ट्रपति शासन लगते ही राज्यपाल क्या करने लगता है? शासन करने लगता है। वहां का विधानमंडल क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। जिससे विधानमंडल अगर भंग है तो नियम कानून वहां के लिए बनाएगा कौन? राजसूची पर कौन नियम कानून बनाएगा? केंद्र बनाएगा। और केंद्र अपने मन से बना सकता है। ठीक है, वही क्या किया केंद्र का, ध्यान देना, केंद्र सरकार को एक मौका मिला। यह मौका कई वर्षों से सब देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे, लेकिन मौका बहुत लोग देखे, सिरे किसको गया? माननीय मोदी जी को। ठीक है, तो समय अच्छा रहता है, लग भी साथ देता है। ठीक है, तो क्या किए मोदी जी, यानी संसद क्या करती भाई? नियम बना देती है कि आज से धारा 370 क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जा रहा है। वहीं से धारा 370 क्या होता है भाई? समाप्त हो जाता है। इस प्रकार देखा जाए धारा 370 को हटाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा था, केवल एक मौका का इंतजार कर रहे थे, मौका मिल गया। अगर देखा जाए यहाँ राजकीय आपातकाल न लगता, क्या धारा 370 हट पाता? तो कहीं ना कहीं ये आपस में मतभेद किए, अब बहुमत खत्म कर लिए और धारा 370 हट गया। यही था मुख्य कारण धारा 370 हटने का। एक आपातकाल और बच जाता है, उस क्या है भाई? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की चर्चा किसमें है? 360 में, आर्टिकल नंबर 360 में। इसमें क्या बोला गया है? जब देश में पैसे की कमी आ जाएगी, ठीक है, तब क्या लगाया जाएगा? वित्तीय आपातकाल। अच्छा, लगाया कैसे जाएगा? इसमें भी बोला गया है मंत्रिमंडल की सलाह पर। कौन लगाएगा? राष्ट्रपति लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें यह भी बोला गया मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर या मौखिक सलाह पर। हाँ, ध्यान देना, मौखिक सलाह पर लगाया जाएगा। लिखित में केवल कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल है, बाकी दोनों क्या है? मौखिक है। मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या लगा देते हैं? वित्तीय आपातकाल। ये घोषणा कर देते हैं बस, लेकिन इनके कहने के बाद, लगाने के बाद संसद में जब सत्र चलेगा 30 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को क्या करना है? अनुमोदित। और यदि नव निर्वाचित आई है तो उसको भी कितने अंदर के अंदर?
30 दिन के अंदर अंदर क्या कर देना है। ध्यान दीजिएगा, पहले चीज तो यह है किस स्थिति में है। जैसे कई बार होता है 15 दिन के अंदर हो जाता है। अच्छा ये भी है, देखिएगा, जैसे थोड़ा टॉपिक से राष्ट्रपति हैं, कार्यकाल जिस दिन समाप्त होना होता है, अभी तक राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हुआ एक दिन भी, ठीक है। कार्यकाल ध्यान देना, जैसे मान के लिए 20 तारीख को समाप्त होना है राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो 10 तारीख को चुनाव करा लिया जाएगा, 10 ही तारीख को चुनाव करा लिया जाएगा, ताकि जिस दिन इनका समापन हो उसी दिन नए राष्ट्रपति का क्या हो, शपथ हो। इसी प्रकार से जो लोकसभा की बात आप कर रहे हैं, मैक्सिमम 15 दिन या 1 महीने में, 1 महीने के अंदर अंदर क्या करा लेना है, चुनाव करा लेना है। इसीलिए इसमें बोला गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर किसको अनुमोदित कर देना है, राज्यपाल को, ओ राज्यपाल, राज्यसभा को अनुमोदित कर देना है। 30 दिन के अंदर अंदर किसको सभा कर देना है अनुमोदित भाई, राज्यसभा को। और जो नवनिर्वाचित आएगी, अगर भंग है तब नवनिर्वाचित आएगी तो 30 दिन के अंदर अंदर नवनिर्वाचित लोकसभा को भी अनुमोदित कर देना है। यदि एक बार अनुमोदन मिल गया तो, या यदि वित्तीय आपातकाल लग गया तो ये इसका कोई समय निश्चित ही नहीं है कब तक चलेगा। इसको हटाने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को अपना ध्यान देना वित्तीय आपातकाल को वापस लेना होता है। यानी ध्यान देना, राष्ट्रीय आपातकाल क्या था, 6-6 महीने करके कहां तक जाता था। राजकीय आपातकाल क्या था भाई, 6-6 महीने तक कहां तक जाता था, 3 वर्ष या 3 साल। ये क्या है, एक बार लग गया तो चलता ही रहेगा, समाप्त नहीं होगा। अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लागू है, यानी नहीं लगा है, ठीक है। एक ऐसा आर्टिकल है जिसका उपयोग नहीं किया गया है, कौन सा भाई, 360, 1991 में लगने वाला था, ठीक है, 1991 में लगने वाला था। लेकिन ध्यान दें, एक होता है खरीदी और बिक्री स्थिति, यानी सबसे निचले सतह पे 5वें नंबर पे था, ठीक है। भारत 1991 की बात चल रही, 5वें स्थान पे था भाई गरीबी में। उसके बाद चर्चा चल ही रहा था वित्तीय आपातकाल लगाया जाए, आ गया 3रे स्थान पे 10-12 दिन के अंदर, ठीक है। हाँ 3रे स्थान पे, यानी गरीबी की स्थिति, सोचिए। उसके बाद फिर डॉक्टर मनमोहन के हाथ में आता है, ठीक है, मंत्रालय। फिर क्या करते हैं, इसको संभालते संभालते इतना संभालते हैं, हाँ इतना संभालते हैं भाई कि जो है जब 2004 में चुनाव होता है, प्रधानमंत्री बनते ही बनते, ठीक है। वित्तीय आपातकाल नहीं लगा था क्योंकि संभाल ले गए थे। 2004 में पीएम बनते हैं 2014 तक। 2004 से 2014 तक कौन थे भाई, मनमोहन सिंह थे। 14 से अभी वर्तमान तक कौन है, मोदी जी हैं। जब मनमोहन सिंह मोदी जी को दिए थे, किसने स्थान पे था जानते हो, अमीरी में, उस समय 3रे पे था। हाँ, परचेसिंग पावर का मतलब है कि हम किस प्रकार से किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, खरीदने की स्थिति को कहा जाता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बहरहाल 3रे स्थान पे था, ठीक है। किसने स्थान पे था, 3रे स्थान पे मोदी जी को सौंप देते हैं भारत। अभी वो 3रे स्थान पे बना ही है, ठीक है। मोदी जी पर एक ये भी जो है बात है कि ये 2रे स्थान पे कब ले जाएंगे, ध्यान देना। 2014 में सौंप देते हैं कौन, मनमोहन सिंह। किसके हाथ में सत्ता, मोदी जी के हाथ में। और परचेसिंग पावर में भारत कितने स्थान पे भाई, 3रे स्थान पे। और 3रे स्थान पे मोदी जी कब ले जाते हैं 2रे स्थान पर, ये भी देखने वाली बात है। वैसे भी देखा जाए, ध्यान देना, चीन और अमेरिका, ठीक है, यही दोनों पहले 2रे स्थान पे लगभग चलते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद भारत आता है, और भारत कहीं ना कहीं देखा जाए चीन से भी पीछे है और अमेरिका से भी पीछे है। तो 2रे स्थान पे आना भी थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। जहाँ तक डका सके माननीय कौन, मनमोहन सिंह डका लिए थे, 3रे स्थान पर ला दिए थे।
दूसरे स्थान पे आना भी थोड़ा से संभव नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। माननीय हाँ, विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए, तभी तो बढ़ेगा ना। यहीं से आपका भाग नंबर 18 समाप्त होता है। ठीक है, कल भाग नंबर 19 चलेगा। अच्छा, थोड़ा से देखिएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है भाई, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल नंबर कितना 352 में मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लागू कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुमोदित कितने बहुमत से होता है? 2/3। इसी को कहा जाता है विशेष बहुमत। ठीक है, समय 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन में ही दोनों को कर देना है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। अगर 6-6 महीने ध्यान लागू हो गया तो 6-6 महीने तक कहाँ तक जाएगा भाई? अनंत तक। उसी के बाद क्या है भाई? राजकीय आपातकाल। राजकीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 356 में। यहाँ लिखित था, यहाँ क्या है भाई? मौखिक सिफारिश पर कौन लागू करेगा? राष्ट्रपति। कितने बहुमत से? 1/2 को ही क्या कहा जाता है? साधारण बहुमत। ठीक है भाई। कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर कौन करता है? राज्यसभा। और अगले 30 दिन के अंदर नई लोकसभा। ठीक है, अगर लागू हो गया तो 6-6 महीने तक करके 3 साल। वित्तीय आपातकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 360 में। मंत्रिमंडल क्या करता भाई? मौखिक सिफारिश। लागू कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने बहुमत से? साधारण बहुमत से। कितने दिन के अंदर अंदर? 60 दिन के अंदर अंदर। एक बार हो गया तो वापस लेना पड़ता है, यानी इसका मतलब है कि कब तक चलेगा कोई निश्चित नहीं है। ये तो निश्चित है अनंत तक चलेगा, ये कब तक चलेगा कोई भरोसा नहीं है। इस प्रकार भाग नंबर 18 समाप्त होता है। अगले दिन भाग नंबर 19 चलेगा आप लोगों का।